रिजल्ट कहाँ गया? अब फोर्थ में चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके माइंड में क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनकर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो बार क्या बना? दो बार डिस्प्लेसमेंट बना। तो चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड, इसमें क्या हो गया? टू कंपाउंड आएगा। दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज या रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड react by exchange of ion in a compound to form new two substance are called double displacement reaction. Okay, फिर से those reaction in which one compound, कितना? one compound, those reaction in which two compound, those reaction in which two compound react by exchange of ion to form new substance in a compound are called double displacement reaction. तो चलिए लिख देते हैं, those reaction in which two compound react by exchange of ions in a compound to form new two compound are called double displacement reaction. Double displacement reaction, placement reaction. Okay, for example, silver nitrate react with sodium chloride. ओके, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक सिल्वर नाइट्रेट एन है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म, क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NO3, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, आई होप कि डबल डिस्प्लेसमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो रिएक्शन मतलब वह रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस इन अ कंपाउंड टू फॉर्म न्यू टू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट reactions. For example, silver nitrate react with sodium chloride to form silver
क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ में आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड इंटरव्यू एंड स्कूल एग्जाम इंटरव्यू। इसमें से पूछा ही जाता है 1 नंबर 2 नंबर, मतलब कि आना फिक्स है इससे, तो इसको अच्छा से समझना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देख रहे हैं? राइट, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से ये फिक्स है बोर्ड इंटरव्यू एंड स्कूल इंटरव्यू से कि 1-2 क्वेश्चन आना ही आना निश्चित है। हर एग्जाम में आप कहीं भी जाइए या कंपटीशन लेवल पर भी जाइए तो आना निश्चित है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो समझते हैं। फिफ्थ कहाँ चला है? फिफ्थ टाइप्स किसका? फिफ्थ टाइप्स में केमिकल रिएक्शन के फिफ्थ 5वां टाइप्स में चल रहे हैं ना। ओके, तो चलिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सी है सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझते हैं कि ऑक्सीडेशन, ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, पहला बार सुन रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता क्या है भाई? ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन के कुछ तो बना रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन करने पर ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, लिख दे रहे हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and addition of oxygen to the substance and removal of हाइड्रोजन। रिमूव किसको करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू द सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस ही होगा, टू द सब्सटेंस, ओके, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके। समझ में आया यहाँ तक? फिर से समझिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। हम केवल ऑक्सीडेशन का बात किए हैं, किसका? ऑक्सीडेशन। उसके बाद हम रिडक्शन का इसके बाद बात करेंगे। ओके, तो ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना। क्या करना? ऑक्सीजन को ऐड करना, मतलब कि आपस में बुलाना और हाइड्रोजन को भगाना, मतलब कि एडिशन, ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लियर है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बस इतना ही याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि ऐड करेंगे किसको? ऑक्सीजन को, एंड रिमूव किसको करेंगे? हाइड्रोजन को, ठीक है। इतना माइंड में शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। ओके, एंड आगे बात करते हैं हम किसका? रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ है, यहां तक गलत हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं किसका? एंड रिडक्शन का। यहां पे रिडक्शन, इसमें है रिडक्शन
रिडक्शन, क्या आ रहा है सुनने में, रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इतना ध्यान रखना है कि रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन एडिशन होता है। ऐड किसको किया जाता है, हाइड्रोजन को। रिमूव किसको किया जाता है, ऑक्सीजन को। किसको, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है किसमें, रिडक्शन में। और ऐड किसमें, किसको किया जाता है, हाइड्रोजन को। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन टू द substance and removal of ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है। ऑक्सीजन टू द substance आर कॉल्ड रिडक्शन। आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। और हम बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है कि बोर्ड इंटरव्यू एंड स्कूल इंटरव्यू से ए टॉपिक इंपोर्टेंट हो जाता है, और हर एग्जाम में इससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अच्छा समझिए, रिडक्शन में कोई डाउट नहीं है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और रिमूव किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। ऑक्सीडेशन का अपोजिट कौन है, रिडक्शन। और कॉम्बिनेशन का अपोजिट कौन है, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि आपस में कंबाइन होना, और डिकम्पोजिशन मतलब कि टूटना। उसी प्रकार है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना। एंड रिडक्शन में है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको माइंड में क्या रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या रखना है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। भैया अच्छा से लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट कहां से आ रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दो सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग। फिर से सुन बता रहे हैं, दो सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग। इसमें भी फर्स्ट में भी ऑक्सीडाइजिंग होगा और लास्ट में भी ऑक्सीडाइजिंग होगा। दो सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कोई प्रॉब्लम, दो सब्सटेंस यहां से लिख रहे हैं, दो सब्सटेंस gives oxygen for oxidizing
and remove hydrogen for oxidizing are called oxidizing agent. क्लियर? ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? दो सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग। क्यों दे रहा है ऑक्सीजन? ऑक्सीडाइजिंग के लिए। दो सब्सटेंस गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लियर है? नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद क्या आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे पहले से यहाँ पे लिख रहे हैं रिड्यूसिंग, यहाँ जेड भी ले सकते हैं, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है कि दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। क्या होता है? दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन। लास्ट में क्या आ रहा है? फर्स्ट में भी आ रहा है रिडक्शन एंड लास्ट में भी रिडक्शन। फर्स्ट में भी, लास्ट में भी, फर्स्ट में भी, लास्ट में भी, फर्स्ट में भी, लास्ट में भी, फर्स्ट में भी, लास्ट में भी। दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड, फिर से बोलो, दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दो substance gives hydrogen for, क्यों देता है जी? रिडक्शन के लिए। एंड रिमूव ऑक्सीजन for reduction are called reducing agent। ओके, अब एग्जांपल से समझाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो में क्लियर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कोई प्रॉब्लम है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कोई प्रॉब्लम है? रिड्यूसिंग एजेंट फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। दो सब्सटेंस, वन सब्सटेंस, दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन। यहाँ पर भी रिडक्शन और यहाँ पर भी रिडक्शन। दो सब्सटेंस गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन एंड रिमूव ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप कि कोई 1% भी डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है? निचोड़ देना है। अब ये वन एग्जांपल से समझाएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल है इसका। विदाउट, आप केमिस्ट्री विदाउट एग्जाम्पल समझ भी नहीं पाइएगा, ठीक है? विदाउट एग्जाम्पल के नॉट पॉसिबल केमिस्ट्री फॉर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग पावर ना। आपको अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल समझना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है? तो कमांड कहाँ रखना है?
रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और थ्योरी आपको पूरा याद है तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो क्या है, बेयर रिड्यूसिंग एजेंट, यही बता रहे थे। उसके बाद वीडियो कट हो गया था, तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, यही भी बता रहे थे। इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा, कॉपर एंड वाटर, क्या बनेगा, कॉपर एंड वाटर। अब इस यहाँ पे आप लोगों को कॉमन लग रहा होगा, तो यहाँ से क्या कॉमन लग रहा है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे ओनली कॉपर है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और नीचे यहाँ से यहाँ में क्या कॉमन लग रहा है, एडिशन ऑफ, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ पे क्या हो गया, वाटर, तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन ना जी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बताए थे वीडियो में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब रहेगा तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लियर है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा और वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो रिड्यूसिंग, क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रहेगा ऑक्सीडेशन सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन सब्सटेंस का नाम लिखना है, सब्सटेंस, नीचे दिया रहेगा रिडक्शन सब्सटेंस का नाम लिखें, रिडक्शन सब्सटेंस, उसके बाद रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस कौन है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, H2O, यहाँ से होता है क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑक्सीजन एडिशन कहाँ हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन सब्सटेंस कौन हो गया, ऑक्सीडेशन सब्सटेंस हो गया हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन सब्सटेंस क्या हो गया, रिडक्शन, तो जो है कि ऑक्सीजन कहाँ से रिड्यूस हो रहा है, हट रहा है, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओनली कॉपर हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CuO, कॉपर ऑक्साइड रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन सब्सटेंस, क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑपोजिट होता है किसका, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन का, किसका होता है, रिडक्शन का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, यहाँ पे हो गया कॉपर ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कौन, यहाँ पे उल्टा करना है, क्या एजेंट में उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। आई होप कि क्लियर होगा, फिर समझिए
ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या हो गया, हाइड्रोजन। एंड नेक्स्ट रिडक्शन सब्सटेंस, रिडक्शन किससे रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड से, तो कॉपर ऑक्साइड से रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है कि अपोजिट होता है किसका, रिडक्शन सब्सटेंस का ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे हो गया कॉपर ऑक्साइड। एंड रिड्यूसिंग एजेंट किसका ऑपोजिट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो हो गया हाइड्रोजन। क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छा समझना है। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो हम समाप्त कर चुके। केमिकल रिएक्शन के कितना टाइप्स होते हैं, 5, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, 5 कंप्लीट हो गया। अब केमिकल रिएक्शन से अब कहाँ आते हैं, केमिकल इक्वेशन में, कहाँ आते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इसको एक्सप्लेन कैसे करें, दोज केमिकल रिएक्शन इन रिप्रेजेंट विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले टू द सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए दोज केमिकल इक्वेशन, सॉरी दोज केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन नहीं होगा, रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय symbol and formulae in a compound are called chemical equation, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, दोज केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय, या ऐसे लिख सकते हो, दोज केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड फॉर्मूले इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। जैसे जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, एग्जाम्पल है, केमिस्ट्री में एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है, रिएक्शन समझ में आया। जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ओके। एंड अब बात करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने टाइप के होते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन,
ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इसके बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। कितने? टू। फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकेंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकेंड में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट को देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इसको इरेज कर लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चलते हैं बात करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज, फिर से सुनिए, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड। अ बैलेंस chemical equation has equal number of atoms, reactant and product both sides are called बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से समझिए व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन समझा चुके। अब उसका टाइप्स में आगे मूव कर चुके। अब फर्स्ट टाइप्स क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट नहीं का, इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट यहाँ लिखना है, डिफरेंट होगा डिफरेंट एलिमेंट रिएक्टेंट, उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस हाइड्रोजन,
Zn1 SO4 हाइड्रोजन 2 ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई होप कि क्लियर हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ साइड। वीडियो कंडीशन क्या है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो नेक्स्ट टाइप क्या था, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो देखो अनबैलेंस chemical equation has unequal number of atom of one or more element reactant and product both side. Unbalanced chemical equation has unequal atoms, one or more element टू और मोर होगा ठीक है, वन और मोर एलिमेंट बोथ साइड reactant and product are called unbalanced chemical equation. For example, hydrogen react with oxygen to form water. ये क्या है, अनबैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अनबैलेंस। आई होप कि क्लियर हो गया है। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्लियर हो चुका है। आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अच्छा से लिखा हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, those reaction in which heat is evolved are called exothermic reaction. For example,
एग्जाम्पल है इसका, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई होप क्लियर हो गया है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन those reaction in which heat is observed are known as are called endothermic reaction. Okay, for example nitrogen react with oxygen plus heat to form नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आई होप क्लियर हो गया। एंडोथर्मिक, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस हीट टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस कर सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। याद रखना है ये कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑल decomposition reaction are endothermic reaction. So all the way, thank you.